कोई मुझे रोक नहीं सकता। राजकुमारी लालमती अब मेरी होगी। हे देवता, मुझे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। कुछ सैनिक तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए राज दरबार में पहुंचे। क्षमा करें महाराज, राजकुमारी लालमती को राक्षसी जंगल में राक्षस ने बंदी बना रखा है। कैसे हो सकता है? मेरी एकमात्र पुत्री राजकुमारी लालमती को राक्षस ने बंदी बना लिया। ये अत्यंत अन्याय है। मुझे इसकी सजा स्वयं लेनी होगी। महाराज क्षमा करें, राक्षसी जंगल में जो भी प्राणी गया आज तक जीवित लौट कर नहीं आया। वहाँ किसी का बचना असंभव है। ये असहाय अन्याय है। मेरी पुत्री पर ऐसा संकट आ पहुंचा है और मैं चुप नहीं बैठूंगा। सभी सैनिक तैयार हो जाएं। राक्षस को पकड़ने और राजकुमारी को छुड़ाने का आदेश तुरंत दिया जाए। महाराज क्षमा कीजिए, सीधे राक्षस वन जाना उचित नहीं होगा। हमें पूरे राज्य में घोषित करना होगा कि केवल ईमानदार और बहादुर वीर ही आवश्यक है, जो रानी को सुरक्षित वापस ला सकें। पूरे राज्य में घोषित किया जाए, जो कोई भी राक्षसी वन में जाकर मेरी पुत्री को राक्षस के वशीभूत से मुक्त कर लाएगा और उसे सुरक्षित लौटा कर दे देगा, उसे राज्य का आधा भाग भेंट किया जाएगा। साथ ही राजकुमारी का विवाह उसी वीर से संपन्न किया जाएगा। अगले ही दिन कुछ शूरवीरों ने पूरे गांव-गांव जाकर घोषणा करनी शुरू कर दी। सुनो सुनो सुनो, राजा कलश की घोषणा। इस राज्य की राजकुमारी लालमती को राक्षसी जंगल में राक्षस ने बंदी बना लिया है। राक्षस को मारकर राजकुमारी लालमती को मुक्त करने वाले को राज्य का आधा भाग दिया जाएगा और साथ ही राजकुमारी लालमती से विवाह भी कराया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ दिन बीतने के बाद दूसरे गांव का एक अनाथ पुरुष था। लोग उसे स्नेहपूर्वक मोदू कहकर पुकारा करते थे। गोलपुर जितना सुंदर है, लोग उतने ही निर्दयी हैं। जो कमजोर दिखे उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस गांव का मोदू अनाथ था, लेकिन दिल से ईमानदार, बातों में मीठा और दयालु था। एक दिन चतुर मुखिया मोदू के घर का नकली दस्तावेज बनाकर गांव वालों के सामने पेश कर देता है। मोधू, ए मोधू, घर से निकलो, अभी ही निकलो, कह रहा हूं ना। क्या हुआ? आप सभी मेरे घर में क्यों हैं? तेरे घर का मतलब? तू केवल पैसे लेकर अपना घर मेरे नाम कर दिया था। ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं अपना घर आप लोगों को क्यों बेचूं? घर बेचकर अब क्या नहीं होगा? अगर ये घर नहीं बेचा तो मुखिया इस घर के दस्तावेज कहां से पाएंगे? दस्तावेज? मेरे घर के दस्तावेज तो मेरे ही पास हैं। देखो, तुम सभी मोधू को बेवकूफ कहो और वो गांव में सबसे ज्यादा चालाक है, वरना कोई जमीन बेचकर नकली दस्तावेज क्यों बनाता? मेरे दस्तावेज नकली क्यों होंगे? हो सकता है आपने नकली दस्तावेज बनाए हों। सुना है कि आपने हरिचंद का घर भी इसी तरह कब्जा कर लिया था। सुन लिया गांव वालों, मोधू क्या बोल रहा है? क्या सच में मैं हरिश्चंद्र का घर जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया हूँ? सुनो, उन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अच्छे से पता है कि हरिचंद्र ने जमीन बेच दी थी, इसीलिए घर से निकाला गया। अब तूने घर बेच दिया है तो तुझे भी घर छोड़ना ही पड़ेगा। हरिचंद्र की तरह मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ, पर याद रखो, इस अन्याय की सजा एक ना एक दिन तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। हाँ, उसे बाद में देखा जाएगा। अब घर छोड़कर चला जा, वरना हरिचंद्र की तरह तुझे भी पीट पीट कर घर से निकाल दूंगा। हाँ, जा रहा हूँ। तुम जैसे बुरे लोगों के साथ रहने से तो मर जाना ही बेहतर है। मोधू का अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए गांव के लोग मुखिया से कुछ पैसे लेकर
मोधु को गांव से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मोधु दूसरे गांव में जाकर आश्रय ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे कोई आश्रय नहीं मिलता। आखिरकार निराश होकर वो मरने के लिए एक पेड़ पर रस्सी लटकाने लगता है। तभी वहाँ पर एक हिरन आती है और मोधु को रस्सी से बांधते हुए देख लेती है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए गांव के सब लोगों ने मिलकर मुझे अन्याय करके घर से निकाल दिया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने के लिए इस पेड़ पर रस्सी बांध रहा हूँ। तुम ये सब क्या करना चाहते हो? आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। क्या तुम कायर हो? अगर तुम कायर बनकर मरना चाहते हो तो ऐसा ही करो, और नहीं तो नीचे आओ और मुझसे बात करो। नहीं, मैं कायर बनकर नहीं मरना चाहता। मैं आ रहा हूँ, अभी नीचे आ रहा हूँ। बताइए तो बताइए, अब मैं क्या करूँ? बताइए। क्या करेगा? मतलब या तो तुम्हें अपना बदला लेना होगा या फिर उन सबको गलत साबित करना होगा। लेकिन मैं तो अकेला हूँ, वैसे भी उनसे लड़कर जीत नहीं पाऊंगा, और वैसे भी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारा अकेले रहना ही ठीक नहीं है। या तो तुम्हें ऐसा कोई मित्र बनाना होगा जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हो, या फिर तुम्हें अपने किसी खास या भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढना होगा। मेरा तो इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं किसे ढूंढने जाऊं? तो फिर तुम एक मित्र बनाओ जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। लेकिन मुझे वो मित्र कहाँ मिलेगा? इस गांव के लोग तो सब स्वार्थी हैं। तो फिर कहीं और चले जाओ, देखना वहाँ तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो अब मैं ऐसा ही करूँगा। आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। जाओ मोधु, अब तुम निकल पड़ो। दिन बीत गया, थोड़ी बहुत राहत हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद मोधु खुशी से बोला, देखो, उन पहाड़ों के बीच रोशनी दिखाई दे रही है। निश्चित ही वहां कोई बस्ती होगी। चलो वहां चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी होगी। अरे ये क्या? मैं कहाँ पहुँच गया? देखो तो, ये तो राक्षसों का इलाका है। अचानक अगर कोई राक्षस मुझे देख लेगा तो मेरी जान नहीं बचेगी। पहले मैं यहाँ से भागता हूँ, पहले भागता हूँ। हाँ? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमारी सीमा में घुस आया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ। मैं अभी चला जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ कर देंगे, ठीक है। पहले हमारे सरदार के पास चल, फिर तुझे माफ कर देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों के सरदार के पास नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा यहाँ से। डरो मत, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते। तेरा भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब चल मेरे साथ। फिर दानव ने अपने बड़े बड़े हाथों से मोधु को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। सरदार, ये इंसान गलती से हमारी सीमा में आ गया है, अब क्या करें? मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत दूर से रोशनी देखकर यहाँ आश्रय लेने आया था। मुझे पता नहीं था कि यह आप लोगों का इलाका है। कृपया मुझे जाने दो। आश्रय लेने आया था, लेकिन क्यों? और अगर अभी तुझे छोड़ दूं तो तू कहाँ जाएगा? नहीं जानता कहाँ जाऊंगा। मेरा जो थोड़ा बहुत आसरा था वो भी गांव वालों ने अन्याय करके छीन लिया। अब इन दो आंखों के सामने जो रास्ता दिखेगा मैं उसी दिशा में चला जाऊंगा। तुझे तेरे घर से अन्याय करके निकाल दिया गया है। ठीक है, अगर तू चाहे तो यहाँ रह सकता है। हम दिखने में राक्षस जरूर हैं, पर किसी का कोई नुकसान नहीं करते। हम सिर्फ इन पहाड़ों की रखवाली करते हैं। यहाँ रहकर तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता।
मुझे अपने मित्र को ढूंढना है। मित्र को ढूंढना? क्यों? मित्र से क्या करोगे? मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए गांव वालों ने मुझे निकाल दिया। मैं ऐसे किसी दोस्त का दोस्त बनना चाहता हूँ जो मेरा हक वापस दिला दे। ठीक है, तो तू कुछ दिनों के लिए यहीं हमारे पास रुक। अगर हमें तू अच्छा लगा तो हम तेरे मित्र बनेंगे और तेरा छिना हुआ अधिकार तुझे वापस दिला देंगे। सच सच कहिए, क्या आप लोग वाकई मेरे मित्र बनेंगे? हाँ, सच में हम तेरे मित्र बनेंगे। अरे तुम इसे लेकर जाओ और इसके रहने खाने की व्यवस्था कर दो। जा, इसे लेकर जा। ठीक है सरदार। कुछ दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन अचानक दूर कहीं से किसी स्त्री की दर्द भरी चीख गूंजी। बचाओ 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 मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। ये कैसी आवाज है? कोई मुसीबत में है। लगता है फिर से राक्षसी जंगल का शैतान राक्षस किसी को बंदी बना लाया है। अगर वो निर्दोष है तो मैं उसे बचाऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। शाबाश मोधु, तेरा साहस अद्भुत है, पर वो शैतान राक्षस ताकतवर है। तू अकेला उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हम सब तेरे साथ चलेंगे। आज हम मिलकर उसे नष्ट कर देंगे। चलो। सभी मिलकर राक्षसी जंगल की ओर दौड़े। दूर से शैतान राक्षस की गर्जना गूंज रही थी। सावधान रहो, ये राक्षस चालाक और बलशाली है, पर हम साथ हैं। हम हार कर नहीं लौटेंगे। राजकुमारी की जान बचानी है। आज हम उसे खत्म कर देंगे। एक साथ लड़ो। न्याय के लिए आगे बढ़ो। कोई मुझे रोक नहीं सकता। राजकुमारी लालमती अब मेरी होगी। हे देवता, मुझे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। रुक, तेरा आतंक यहीं खत्म होगा। राजकुमारी की आजादी के लिए मैं तुझे मिटा दूंगा। तैयार हो जा। तू कौन है नादान मनुष्य? मौत बुलाने आया है क्या? शैतान राक्षस, मौत मेरे मित्र को नहीं बल्कि वो तुझे बुला रही है। भयानक युद्ध शुरू हो गया। शैतान राक्षस की गर्जना गूंजी, धरती कांप उठी। वीर, तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई। मैं सदैव तुम्हारी ऋणी रहूंगी। मैं कोई राजा नहीं, बस एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन अन्याय मुझे मंजूर नहीं। राजकुमारी को सम्मान पूर्वक उनके राज दरबार तक छोड़ आओ और मित्र को भी साथ ले जाओ। उसका भाग्य वहीं उसका इंतजार कर रहा है। मित्र, अपना ख्याल रखना और हमसे मिलने जरूर आना। तेरे बिना ये जंगल सूना लगेगा। जरूर मित्र, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। खुश रहना मित्र, मैं अभी जा रहा हूँ। खुश रहना हमेशा। राजकुमारी मोदू को लेकर राजमहल लौटी। महल में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा कलश ने जब देखा कि उनकी पुत्री जीवित है तो वे आंसू से भर गए। मेरी बेटी, ये कौन वीर है जिसने तुम्हें शैतान राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया? पिताजी, ये वही है जिसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हमें ये भी सिखाया कि सच्चा वीर राजवंश में नहीं इंसानियत में होता है। वीर मोधु, मैं अपना वचन निभाता हूँ। तुम्हें आधा राज्य और मेरी पुत्री का हाथ प्राप्त होगा। महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ना धन। बस इतना चाहता हूँ कि किसी गरीब या निर्दोष को कभी अन्याय ना झेलना पड़े। राजकुमारी लालमती और राजा कलश ने उसे राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया। गोलपुर गांव ने कभी मोदू को अन्याय और तिरस्कार देकर भगा दिया था। आज वही लोग उसके लौटने पर
शर्म से सर झुकाकर खड़े थे। मोदू ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराकर सबको माफ कर दिया।